लो लो चैप्टर तुम्हारा क्वेश्चन, ठीक है। इसी को लिखते हैं ऑड वन आउट, ठीक है। और हिंदी में आएगा तुम्हारा वर्गीकरण। कहीं कहीं लिखा हुआ तुम्हारा विषम छांटिए, ये इस चैप्टर का नाम है। अब देख लो ना कि तुम्हारी बुक में किस नाम से दिया हुआ है, ठीक है। अब उसे करना इतना है कि तुम्हें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, इसमें से बताना है कि चारों में से एक अलग होगा, बस वही विषम छांटना है कि इसमें से अलग कौन सा है, ठीक है। अब इसमें पूछने के भी 3 तरीके तुम्हारे, अल्फाबेट पूछेगा, नंबर पूछेगा, या बर्थडे पूछेगा, ठीक है। तो 3 टाइप एक एक करके। पहला तो मैं शब्दों पे कराता हूं, ठीक है। और ये इस वक्त काफी हद तक आ रहे हैं। देखो पहला क्वेश्चन है सौंपना अभी भेजी नहीं मैंने। आग्रह करना, अनुरोध करना, ठीक है। ये दे रहा है तुम्हें, पता नहीं क्या लिखा दे रहा है तुम्हें। ये क्वेश्चन है, इस पर आएगा। इस वक्त हिंदी में काफी हद तक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कम से कम 1-2 क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा कि इनमें से क्या दिया है, मतलब कौन सा अलग है। एक तुम्हें अलग ही दिखाई देगा। अब ज्यादातर चांस रहते हैं अगर 2 का पेयर तुम्हें दिया हो तो हो सकता है सिनोनियम दिया हो, या बोलते पर्यायवाची, या उसका विपरीत दिया हो सकता है उसका अर्थ दिया हो, ठीक है। जैसे कि सौंपना, अगर कोई चीज किसी को सौंप रहे हो तो नियत कर रहे हो भाई कैसे ये तुम्हारे हवाले है, ठीक है। आग्रह करना, आग्रह मतलब रिक्वेस्ट करना, अनुरोध करना, ठीक है। प्रारंभिक और अंतिम, और प्रारंभ शुरुआत, तुम देख रही हो इसका ही अर्थ, इनका अर्थ दोनों का सेम है लगभग, ठीक है। प्रारंभ करना, शुरू करना, आग्रह करना, अनुरोध करना। सौंपना मतलब उसके नियंत्रण में दे रहे हैं, लेकिन आरंभ और अंत, प्रारंभिक और अंतिम, ये दोनों के विपरीत है, ठीक है। तो इस प्रकार तुम्हें ढूंढना है कि कौन सा किसके अलग दिख रहा है तुम्हें, ठीक है। जैसे कि तो दूसरा क्वेश्चन, पियानो, शहनाई, बांसुरी, तो माउथ ऑर्गन को हिंदी में क्या बोलते हैं? माउथ ऑर्गन को, अरे मुंह से बजाते हैं हिंदी में, माउथ ऑर्गन नहीं दे रहा हूँ। अरे इतनी सी वो होती है लकड़ी सी, और उसमें काफ, हाँ वही, उसे माउथ ऑर्गन बोलते हैं इंग्लिश में, तो हिंदी में ध्यान नहीं आ रहा क्या बोलते हैं। तो जो पूछ रहा है क्या अलग है, पियानो अलग हो जाएगा, क्योंकि भाई इधर देख बात नहीं, क्योंकि ये मुंह से बजाते हैं, ये मुंह से, ये मुंह से बोल सकते हैं, इसमें भी हवा का फ्लो होता है, इसमें भी हवा का फ्लो होता है, इसमें भी हवा का फ्लो होता है, लेकिन ये हाथों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, दूसरा क्वेश्चन,
एक मिनट भाई, PDF दूसरी बोलता हूँ, हिसाब नहीं आ रहा है इसमें। एक मिनट रुकना भाई। देखो जैसे दे रहा है इसमें ए, क्यूबा, इटली, ब्राजीलिया, केन्या। ठीक है, मतलब कुल ये अलग है तुम्हारा, देख सकते हो तुम। ठीक है, राजधानी पे ये दिया था मैंने, ये लिखना था, थिम्पू, मॉस्को, कोहिरा और स्पेन। ये बताइए इसमें क्या होगा, बताइए। ठीक है, तो ये तीनों राजधानी थी, ये देश है तुम्हारा। ठीक है, तो भाई यहाँ पे ध्यान रखना, राजधानी देश का ही पूछता है। देखो अगला, अच्छा देखो, ये आराम से कर सकते हो, साइंस में दिया है तुम्हारा, वाट, जूल, वोल्ट है, वोल्ट नहीं, वाट, और तुम्हारा एक कितना गया, बल। क्योंकि ये तुम्हारे साइंस से पढ़ोगे, ये तुम्हारी यूनिट है। ठीक है, यूनिट, और ये तुम्हारा फोर्स है, मतलब बोल सकते हैं मात्रा, ऊपर वाली मात्रक है और ये मात्रक नहीं है तुम्हारा। ठीक है, स्क्रू गेज, द्रव्यमान, पैमाना, ओडोमीटर। ये देखोगे तो तुम्हारा आएगा द्रव्यमान, क्योंकि ये वेट है तुम्हारा। ठीक है, ये तुम्हारे किसी चीज को मापने की इकाई है। इसमें अगला क्वेश्चन है, कभी कभी बहुत आसान दे देगा तुम्हें, बत्तख, मुर्गी, हंस और लार्वा। लार्वा, अरे लार्वा क्या होता है भाई, मैं लार्वा बोला, लावा नहीं बोला। लार्वा है, और लावा ये तुम्हारा भूकंप होता है, तुम्हारा ज्वालामुखी निकलता है, वो लावा होता है, ये लार्वा है। लार्वा वो नहीं है, बताऊं, मच्छर होते हैं पानी सतह, उसे लार्वा बोलते हैं। मच्छरों का जो पानी सतह पे मच्छर अंडे देते हैं तो सतह तैरता है, वो लार्वा होता है मच्छरों का, उसे बोलते हैं। तो ये बत्तख है, अब बत्तख कर लो या बत्तख कर लो। ठीक है, ठीक है, तो इसमें अलग क्या हो जाएगा, लार्वा। ये बोल सकते हैं ये मच्छर के अंडे हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, ये तुम्हारे पक्षी थे तुम्हारे। ठीक है, कर दूं, दो, अगला है मालिक, लोमड़ी, लोमड़ी, भतीजी, बहन। सोच समझिए, नहीं तीनों में कुछ कॉमन दिखना चाहिए तुम्हें, ये नहीं कि ठीक है, क्योंकि ये तीनों फीमेल है तुम्हारी, ये तुम्हारा मालिक मेल है। भाई लेकिन इंसान सही है, लेकिन सबसे ज्यादा लॉजिक कौन सा अच्छा लग रहा है तुम्हें, फीमेल वाला। ठीक है, तो जो कभी कभी तुम्हें लगेगा इसका ए हो सकता है, तो फिर ये देखो तीनों समय कॉमन का मिल रहा है तुम्हारा। यहाँ पे कंफर्म नहीं हो रहा है कि लड़का या लड़की, इंसान है लेकिन, ठीक है, लेकिन यहाँ इन तीनों में पता चला है कि ये फीमेल है, ये मेल है, तो ये लॉजिक ज्यादा अच्छा है।
ठीक है। ज्यादा चांस रहते हैं क्वेश्चन इस प्रकार आए तुम्हारे सामने। ज्यादातर इस प्रकार के क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में अभी ज्यादा देखे जा रहे हैं। ज्यादातर इस प्रकार क्वेश्चन ज्यादा आते हैं जहां तुम्हें पेयर मेंटेन करना होता है कि किस, नहीं उल्टा कुछ नहीं लिखा मैंने, क्वेश्चन यही है, तुम्हें बताना है क्या है। सर ये जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करता है उसे बोलते हैं। ये गलत है तुम्हारा, क्योंकि ये सही तो है, इसे उल्टा लिखा है, इसको होना चाहिए था योद्धा, क्योंकि यहाँ पे वो लिखा है जो इंसान है, और इधर लिखा है उनके द्वारा इस्तेमाल करने वाली चीजें, ठीक है। तो यहाँ होना चाहिए योद्धा, योद्धा इस्तेमाल करता है तलवार, ना कि तलवार योद्धा को इस्तेमाल करती है, तो ये अलग हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। अरे भाई हमें क्या करना, ठीक है। भाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है तुम्हारे, जैसे कि इसमें 2-3 क्वेश्चन और कराता हूं तुम्हें मैं, फटाफट बताना, ठीक है। जैसे कह रहा है त्रिकोण 10 भुज, पंचकोण, व्रत, क्या अलग होगा बताइए, इनसे पूछ रहा हूँ क्या होगा बताइए। व्रत होगा, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा फिक्स है कि इसमें 3 कोण है, 10 कोण है, 5 कोण है, लेकिन व्रत में अनंत कोण होते हैं, कोई बता नहीं सकते कितना कोण होगा, ठीक है। ये अलग हो जाएगा। एक तुम्हारा अगला है जी, चिढ़ाना, भाई यही क्वेश्चन है जो तुम्हारे आते हैं, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, किताब हो तुम्हारे पास उसमें से, उसमें करना, कर सकते हो, लेकिन पीयूष वासने में ये क्वेश्चन अलग दिए होंगे, सबसे लास्ट चैप्टर में दिए होंगे, सब कुछ अलग अलग दिया हो उसमें, एक साथ नहीं दिए, ठीक है। क्या दूसरा आ गया तुम्हारा, अभी अल्फाबेट पे आएंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा चिढ़ाना, पसंद करना, तंग करना, ये एक दूसरे सिनोनियम है, ठीक है, मतलब एक ही मतलब तीनों का, लेकिन उत्सव पूर्ण मतलब खुशी, ये अलग हो जाएगा तुम्हारा। हिंदी के तुम्हारे इस प्रकार आएंगे जो कि तुम्हारे जीएस पे डिपेंड करेंगे, जीएस अच्छे से करना, ठीक है। और एक बार पीडीएफ भेज दूंगा, इसकी प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, ठीक है। अब आओ देखो, ये आसान था तुम्हारे लिए, और ये प्रैक्टिस तुम्हें खुद करनी है, और कम से कम इसमें तुम्हें वहां तक है 50 क्वेश्चन दिए हैं तुम्हें, ठीक है, वो कर लेना, ठीक है। अब टाइप दूसरा आता है तुम्हारा, ये तुम्हारा नंबर पे होगा, नंबर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन दे रहा है तुम्हें, दिया। अब जो करना क्या है इसमें, इन आपस में एक पैटर्न फॉलो करना है कि आपस में समय पैटर्न लग क्या रहा है, ठीक है। जैसे कि तुम्हें हमेशा छोटे से बड़े नंबर बनाना है, तुम्हें ये देखना है कि इन दोनों का इस्तेमाल करके ये बड़ा नंबर है, ये कैसे बनेंगे तुम्हारे,
तो अगर ध्यान से देखोगे तो मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूं 20 और डबल कर दूं तो 40 आ जाएगा। ये लॉजिक में एक में निकाला और दूसरे में लगा के देखो बैठ रहा है, बैठ रहा है। सब में लगाना है, 5 के 30, 30 का डबल 60, 7 6 42, डबल करोगे 84, यहाँ पे 7 56, 56 का डबल करोगे हमारे 112 आने चाहिए, लेकिन तुम्हारा 114 है। तो यही अलग है तुम्हारा, 3 में एक पैटर्न फॉलो हुआ, चौथे में फॉलो नहीं हुआ तुम्हारा, तो चौथा अलग है तुम्हारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन तुम्हारा। और लॉजिक वही लगाने जो पीछे सीख के आई हो सीरीज में, और पीछे कौन सा कराया था एक बार तो मैंने तुम्हें एनालॉजी, जो लॉजिक बताए थे वही लॉजिक तुम्हें यहाँ लगाने हैं सारे। भाई इतना पीछे कैसे रह जाते तुम? ये करोगे नहीं तब तो भाई नहीं होगा ऐसे, फिर भी कोशिश करो। भाई तुम्हें क्या आ रहा है, क्या आ रहा है? इतना टाइम नहीं लगता, देखो यहाँ इतना दिख रहा है तुम्हें कि ये इसका डबल है, ये इसका डबल है, ये इसका डबल है, ये इसका डबल है। ठीक है, तो कभी कभी केवल एक लॉजिक पे ही मिल जाता है। ठीक है, तो चेक करना, हो सकता है यहाँ डबल ना देता तो नहीं चेक करना था आगे, सब में है। अब देखो ये कहाँ से मिल रहा है तुम्हें, यहाँ से बन रहा है या यहाँ से बन रहा है? अगर मैं यहाँ से देखता 28 दूनी 36 प्लस 3 करना पड़ता, तो यहाँ किया तुमने 30 दूनी 60 प्लस 5 किया, यहाँ तुमने किया तो 48 दूनी 96, तो काफ़ी ऐड करना पड़ेगा, मतलब यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है। यहाँ भी करोगे तो तुम्हारा होगा 132 प्लस 11 जा रहा है तुम्हारा। अब दो यहाँ तुम देखोगे, एक चीज देखो यहाँ पैटर्न फॉलो हो रहा है तुम्हारा कि यहाँ तुमने डबल किया, कितना हो गया तुम्हारा 132 प्लस करोगे 11 आ गया। यहाँ तुमने ये 2 गुणा किया, आ गया 96, 96 कितना प्लस किया तुमने, तो तुम्हारा 4 21। ठीक है, और यहाँ पे तुमने प्लस किया है 3, और यहाँ तुमने प्लस किया है 5। अब यहाँ देखो एक चीज देखो, ये 3 कहाँ से आया? मैं कहूँ मैं 9 का 1/3 कर दिया, 3 आ गया। 5 कहाँ से आया? 5 का 1/3 कर दिया, 5 आ गया 15 का। और यहाँ पे 21 कर रहा है, लेकिन इसका 1/3 करते हैं 8 आना चाहिए था, और यहाँ पे 11 कर रहा है, इसका 1/3 करोगे 11 आ जाएगा, मतलब इसका 1/3 करते हैं 8 आना चाहिए था, लिखे थे 21, तो कौन सा हुआ तुम्हारा? ठीक है, क्वेश्चन दिया है ए से बी में गए हो तो इसका डबल कर दिया है, और यहाँ गए सी पे गए हो तो इसमें 2 का तो गुणा किया है और जोड़ दिया है तुमने a/3, ये किया है बस। ये है, और देखो कभी भी अगर लॉजिक इनमें लगाना हो तो वहां से लगाना स्टार्ट करो जहां से नंबर छोटा दिया हो और तुम्हें आसान लगे लगाना। जैसे यहाँ दिख रहा है हमें 10 से, ये चेक करो, फिर ऊपर का चेक करो, देखो क्या लग रहा है। ठीक है, क्या बोलो? ये तो आंसर कौन सा है इसका? सही है भाई, तुम्हारे आई नहीं आया? करना कैसे था, नंबर देखो किसके आसपास दिख रहा है। मुझे ये दिख रहा है कि ये जो नंबर है 10 गुणा 6 और प्लस 5 किया है। ठीक है, अब मुझे तो यहाँ से 6 गुणा कर दिया है, 5 कहाँ से आया? हो सकता है 5 प्लस किया हो सकता है 5 10 का आधा हो, चेक कर सकते हो आगे। यहाँ पे देखोगे 18 में 6 से गुणा करोगे तुम्हारा हो गया 60 108, 108 में कितना जोड़ोगे 17 9। तो अब दिख गया तुम्हें कि संख्या का 6 गुणा करना है और उसी संख्या का आधा जोड़ना है तुम्हें। ठीक है,
अब यहाँ चेक कर लो, यहाँ चेक करोगे 12 छिन के 72 और प्लस कितना कर दिया 8 कर दिया है, जबकि 12 का आधा करना कितना था, केवल 6 कर दिया 8 है। तो यही तुम्हारा आंसर है। आगे चेक करो जितनी होगा तुम्हें चेक कर सकते हो, टाइम है तुम्हारे पास कि अगर 2 में फॉलो हो गया तो इसे फॉलो नहीं हो रहा, मतलब यही अलग है तुम्हारा। अगला 9 45 6 8 60 3 11 96 5 क्या है तुम्हारा? क्या हो गया? वो बाद में बात करना है, ठीक है, पहले यहाँ चला वो करो पहले। तुम भाई बात करने लगते हो। तुम सर के हाथ में सीधे आते हो, अच्छी तरह लपेटते हैं वो। चलो करो नहीं, डैश है भाई, या कॉमा लगा दे डैश लगा दे उसकी मर्जी है वो, ठीक है, इसमें प्लस माइनस नहीं आएगा। सही लिखा है मैंने। देखा, देखो बता रहे हो। अब देखो बीच का नंबर है तुम्हारा जो कि बड़ा है, अब ये देखना है कि ये बीच नंबर किस प्रकार बन रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं ध्यान से देखता, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं 15 15 दिया 45 बन रहा है। यहाँ देखते 8 और तुम्हारे 3 11 11 60 नहीं बन रहा है तुम्हारा। आगे चेक कर लो एक बार, 11 और 5 16 16 चिक्के 96 बन रहा है। 17 अरे 13 और 16 19 19 सत्ते 133। कुल मान के ये बीच वाली संख्या जो है इन दोनों का एक फैक्टर है, मल्टीपल है, तुम्हारा ये बोल सकती है, लेकिन ये तुम्हारा मल्टीपल नहीं बनना तुम्हारा, ठीक है। बीच वाली संख्या इन दोनों के योग के मल्टीपल है, लेकिन ये वाला मल्टीपल नहीं है तुम्हारा, ठीक है। वो अलग लॉजिक आया हमने, लेकिन हमें इतना लॉजिक ये भी लगता है कि कुछ गुणा किया, कुछ पैटर्न का फॉलो किया होगा, कभी कभी होगा कि केवल फैक्टर दिया होगा एक संख्या का, तो इन दोनों की संख्या का फैक्टर दिया है तुम्हें, ठीक है। कुल मान के ये बीच वाली संख्या इन दोनों की संख्याओं का एक फैक्टर है, ये लॉजिक है, उनसे कट रहा है, लेकिन 8 और 3 11 से नहीं कटेगा तुम्हारा ये, कुल मान के ये फैक्टर पे दिया हुआ तुम्हारा संख्या कट रही है तुम्हारी, ठीक है। तो अगर लॉजिक लगाते तो मेरे दिमाग में ये आया था कि 5 है तो एक अधिक गुणा दिया है, 6 है तो एक अधिक गुणा दिया है, लेकिन वो चीज यहाँ नहीं लगी तुम्हारी, ठीक है। तो मल्टीपल पे नहीं, बेसिकली फैक्टर पे दिया हुआ तुम्हारा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन तुम्हारा 4 6 और 100 पहला है, 3 5 52 6 5 231 एक ये
क्या लॉजिक लगाया आप बताओ। तुम्हारा क्या आया? नहीं, आंसर सही है तुम्हारा। लॉजिक तो मैंने लिखा, लॉजिक में नहीं लिखा, लॉजिक देना पड़ेगा। तो ये अलग है। तो मान के ये है, अगर मैं यहाँ से देखो, मैं कहा था छोटे से निकाल लो, तुम्हारे लिए आसान जो पड़ जाए ये देखना है तुम्हें, ठीक है। तो एक तो लॉजिक ये आ सकता था कि इन दोनों का योग का स्क्वायर कर दिया है, 100 आ रहा है, लेकिन आगे नहीं बनना तुम्हारा, ठीक है। लॉजिक ये लगा सकते थे कि इन दोनों की संख्या में 10 का गुणा कर दिया है, आ सकता है, लेकिन यहाँ पर नहीं हुआ, मतलब ये भी लॉजिक नहीं है। तो अब जाहिर सी बात है, मल्टीप्लिकेशन नहीं है, तो हो सकता है इसका स्क्वायर या क्यूब में दिया हो तुम्हारा। क्या कर लेते हैं। तो अब यहाँ देखो, मैं 100 तक पहुंचना है, ठीक है। तो अगर 6 का 36 करोगे स्क्वायर आएगा, अगर क्यूब करते 2 16 पहुंच चला जाएगा। इसका कर देखो, इसका करोगे 64, इसका स्क्वायर किया 36, कितना आ गया 100 आ गया। इसका क्यूब 27, इसका 25, जोड़ोगे तो 52 आ गया। यहाँ देखोगे इसका क्यूब 1, इसका स्क्वायर 4, और कितना आएगा 5, तो ये अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका स्क्वायर करोगे 2 16 प्लस 25, तो कितना हो गया 11 3 4 241, 241 आना चाहिए था, बेसिकली दिया गया था 231। मतलब पहली जो संख्या दी है उसका क्यूब करना था, और दूसरी संख्या का स्क्वायर बराबर तुम्हें ये दिया था संख्या से, इस लॉजिक पे दिया था ये, ठीक है। कभी बड़ा नंबर बने तो या तो मल्टीप्लिकेशन में दिया होगा, मल्टीप्लिकेशन नहीं है तो उसका था स्क्वायर क्यूब पे दिया हो, ठीक है। जी मैं लेके आया था इसे। क्यों? समझ आ रहे हो? सही कहा भाई तुमने। नहीं। सही कहा भाई, तुम पे वही शूट कर रहा है, क्योंकि कोई काम की कहो तुमसे तो उठा तुमसे जाता नहीं तुमसे, इतने इतने सिरों से चलती हो, पता चलता है कि अगर कुत्ता ही पीछे पड़ गया ना तो वो भी कहेगा भाई तू जा, मैं नहीं आ रहा तेरे पीछे। हाँ, कि भाई मैं भाग के जाऊंगा कूड़ा चुनूंगी, पता चलेगा 4 कदम चले हैं, तो भाग के क्या करेगा पीछे। तो ना तो ज्यादा वेट अच्छा है, ना ज्यादा दुबला पतली शरीर अच्छा है, बीच का होना ये फिट होना चाहिए। तुम्हारे शरीर में ताकत होगी तो तुम भाग सकोगे, जब बॉडी में ताकत ही नहीं तो भागो तो हाथ पे हो जाए तो बेकार लगेगा। अगर वेट बढ़ाना हो तो बताना बाद में। हाँ, तो बस शांत रहो, तो फिर मत कहो फिर। क्या करो? नहीं, हाँ वो करना पड़ेगा तुम्हारी। योगा नहीं करोगे, एक्सरसाइज नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा जिंदगी में। तो अच्छी बात है वो तो, अरे मशीन अरे गुड़ रहे हो, अच्छी बात है, इससे बड़ा योगा कौन सा अच्छा है। तो कोई बात नहीं, ये कोई काम नहीं है। सबसे अच्छा काम है मशीन चलाते ना, सबसे अच्छी जिम है हाथ वाली, चारे उठने वाली, सबसे अच्छी जिम है, उससे बढ़िया नहीं है कोई। वो भाई ये चाहिए बस। और क्या लग रहा है इसमें लॉजिक? एक देख लूँ, गलत तो नहीं लिख दिया, मैं बहुत लिख देता हूँ गलत। हाँ 537 सही है तुम्हारा, ये सही है, हाँ ये सही है, और ये भी सही है, सही है। देखो देखो, अगर तुम ध्यान से नंबर देख रहे हो तो अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूँ तो लगभग पास में पहुंच रहा है, काफी पास में पहुंच रहा है, देखोगे लगभग पास में पहुंच रहा है। अब चेक कर लो एक बार, जैसे इन्हें गुणा करोगे, 7 पंजे 35, 3 4 5 दिया 15 और 18, और यहाँ पे गुणा करोगे 7 दिन 63, 6 7 चौक 28, 28 और तुम्हारा ये रहा है, बहुत ज्यादा पहुंच रहा है तुम्हारा।
और यहाँ क्यों बैठ रहा है, यहाँ पे 25 75, मतलब ये लॉजिक तो नहीं है। ठीक है, और लॉजिक देखो अब तुम्हारा 749 343 कौन सा क्या रहा है, लगाया क्या तुमने दोस्त बोले, नहीं 2 से 16 इसका आया तुम्हारा 43 49, अब ये 49, चलो मान लिया कि इसमें 6 जोड़ दिया होगा, इस संख्या जोड़ दी, मतलब बुरी बात मान सकते हो। तो इसका क्यों करते हो, 27 + 25 तुम्हारा आ गया, तो यहाँ तो नहीं, यहाँ नहीं बैठा, यहाँ देखेंगे 49 + 49, तो एक क्यों करोगे ना 343, तो यहाँ भी तो नहीं बैठेगा, यहाँ भी नहीं बैठा, यहाँ भी नहीं बैठा, इसका लॉजिक ये नहीं है तुम्हारा। ठीक है, कोई और लॉजिक देखो इसमें, और इसमें और लॉजिक देखोगे तुम 25 छिक्के 150 + 7 और 36 18, 25 छिक्के 42 और 36 18 22 + 7 बैठ भी रहा है। ठीक है, और मैं खाना खाया था मैंने 25 छिक्के 150 + 7 और 36 18 2 और 6 4 26, यहाँ पे माइनस कर रहा है, और यहाँ करूँ मैं 963 954 5 और 9 24 24 29 और +7, और इसका आंसर तुम्हारा 43 6 ये होना चाहिए। तो चेक कर लेता हूँ पहले, क्वेश्चन नंबर तुम्हारा आंसर गलत क्यों आ रहा है, क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 56 है। ठीक है, ये लॉजिक नहीं है इसमें, तो लॉजिक लगाओ इसमें अलग से। छः 18 1 6 6 25 +7 जोड़ा लग रहा है, और 37 6 7 6 42 और 36 18 22 +7 जोड़ोगे 229, ये है। दो कैसे है भाई, इसमें दिया है पीछे का बीच का नंबर गुणा 6 + 7, इस पर दिया हुआ है। ठीक है, मिडिल नंबर लोगे उसमें गुणा करोगे 6 से और गुणा कर प्लस कर दोगे 7, तुम्हारा नंबर आ जाएगा। ठीक है, ये दिया हुआ है। जैसे देखोगे यहाँ अगर 6 से गुणा करोगे, ठीक है 25 छिक्के 150 + 7 157, ठीक है यहाँ गुणा करोगे 36 18 1 6 24 25, ठीक है और +7 जोड़ दोगे कितना आएगा 165 265, ठीक है। ऐसे यहाँ करोगे तो भी आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे नहीं बैठ रहा है, 37 गुणा 6 + 7 गुणा करोगे 7 6 42 और ये आएगा तुम्हारा 36 18 19 22, ये बैठ रहा है और 229 बैठ रहा है तुम्हारा। तो दिया कितना है 230। आई दिमाग में, मिडिल नंबर का 6 गुना करके 7 प्लस करना था। जरूरी नहीं है हर बार लॉजिक ही वही लगे, जहाँ लॉजिक लगे वहाँ लगा दो, इसका कोई इस्तेमाल नहीं दिखा मुझे। वो हो सकता है कि मैंने यहाँ लगा दिया, हो सकता है यहाँ से यहाँ बनाया कुछ, ठीक है जैसे कि 7 पंजे 35 + 2, लेके यहाँ नहीं बना तुम्हारा। और कुछ देखोगे इसमें क्यों नहीं है, सही तो है क्या 36 18 और +7 25 सही तो है। नहीं मैंने कहा यहाँ से भी यहाँ लॉजिक बन सकता है तुम्हारा, चेक करना पड़ेगा, लेकिन मैंने लॉजिक यहाँ से निकाल दिया, मुझे मिल गया, मेरा आंसर मिल गया। ठीक है, अब लॉजिक इस इनमें देखोगे तो इन दोनों में देख लो क्या लॉजिक लग रहा है तुम्हारा, वो चेक कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं दिख रहा है यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी नंबर से गुणा करो 6 का प्लस कर दो 7 और 7 36 18 + 7 और 6 36 + 7, ठीक है तुम्हें मतलब कुल मिला के हम कहते हैं
अगला नंबर तुम जाओगे तो गुणा 6 करो प्लस करो 7, गुणा 6 प्लस 7, ये लॉजिक दिया था। ठीक है, आ गया कि नहीं आ गया अभी तुम्हारे? अगला नंबर बढ़ना है तो गुणा 6 करके 7 प्लस करना है बस। ठीक है, टेंशन ना लो, कितना सीख रही हो टेस्ट में पता चलेगा, मैं खुद लूंगा, हाँ तो तुम्हारे इसका मैं लूंगा, टेंशन हो, ये खुद बनाऊंगा मैं। तो बताइए इसका क्या है? तुम्हें 2 दिन पहले पता चल जाएगा आज टेस्ट है तुम्हारा, बस वो मेरी मर्जी है, मैं तजीम दोनों नहीं, वो मैं टेस्ट खुद करूंगा जिससे इसका इंटर वाला डेटा तो गई दोनों नहीं, मैं तजीम दोनों का अबे तुम्हारी बुआई होती रिजल्ट कौन सा ऐसा है ऑर्गेनाइज नहीं, अभी सिर्फ आंसर आंसर की आई है, रेल्ट नहीं आया अभी। हाँ, रेल्ट नहीं आया, अरे आंसर की भाई रेल्ट सिलेक्शन कहाँ पता चलता है? आंसर सी में इतना पता है कितने क्वेश्चन सही थे कितने गलत थे तुम्हारे, मेरे 57.5 नंबर हैं, जीएस भी गलत चले गए, और जो क्वेश्चन मैं सही करके आया था वो गलत दिखा रहा, पता नहीं चल रहा कैसे दिखा रहा है। अब जब आंसर की आएगी ना कोई फाइनल रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा उसमें क्या क्या उसमें एक्यूरेट है, क्योंकि इसमें कभी कभी गलत भी दे देते हैं, कि तुमने क्वेश्चन सही कर दिया है उसमें भी गलत कर देते हैं लोग, और बताया कि बहुत से क्वेश्चन गलत कर दिए उन्होंने, ऐसा लग रहा है मतलब जो आंसर है ही नहीं वो आंसर उन्होंने लगा दिया है। ठीक है, तो अब ये जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा कि एक्यूरेट क्या है, तब तो इंडिया रहेगा तुम्हारा मैं देखो। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एक मिनट यहाँ कर दे कौन सा तो मैंने पूछा क्या बोला ना, कि ये मैंने ये बोला आंसर गलत है। तुम्हारा क्या है भाई, क्या यार भाई, ये बहुत गलत गलत बात है तुम्हारी, कि तुम जरा सा भी लॉजिक नहीं लगा रहे, एक भी क्वेश्चन आंसर नहीं दिया, भाई अपने लॉजिक तो लगाओ कि क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, क्या है तुम्हारा। ठीक है, तो कुछ न, अब मैं कहता हूँ मैं हाथ से बोलूँगा, लिखना चाहिए मुझे भाई, शांत ये भाई जब तुम्हारा नाम लिया है तो बोल सकते हो उनसे बोला, उन्हें लिखे नहीं है, मैं भाई तुम इतने समझदार हो तो मैं पहले कहा था कि नोट्स प्रॉपर बनाना अपने, ठीक है, क्योंकि घर जाके देखोगे किसमें तुम कि क्या कराया था। ठीक है, और तुम बच्चे तो होने थोड़े थोड़े कि तुमसे कहा जाए कि नहीं लिखो लिखो, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, यहाँ लॉजिक लिखोगे तो कभी जब वो दो संख्याओं का वो दिया हो पेयर दिया हो तो तुम्हें लॉजिक बनती है इसमें, या तुम्हें फैक्टर दिया हो, ठीक है, या तुम्हें डिफरेंस दिया ठीक है, हो सकता है इसमें कुछ अगली संख्या प्लस माइनस दी हो। ठीक है, चांस सबसे ज्यादा रहते हैं फैक्टर पे और डिफरेंस पे। ठीक है, जैसे मुझे दिख रहा है कि यहाँ से इसमें इसने 6 जोड़ा है, क्यों ना पास ही पास में है तुम्हारे। ठीक है, यहाँ देखोगे इसने 8 जोड़ा है, यहाँ पे 6 जोड़ा है, यहाँ पे 6 जोड़ा है, तो लॉजिक कौन सा तुम्हारा डिफरेंस रहेगा। चलो योग किया 6 प्लस कर दिया अगली संख्या में, अगर संख्या पास पास नहीं है तो, अगर दूर दूर होती है तो हम लॉजिक लगाते कि मल्टीप्लाई किया हुआ है उसका क्यूब पे दिया हो तुम्हारा। 58 क्वेश्चन नंबर। बताइए,
तुम्हारा क्या आया? भाई या तो आपके दिमाग में आ नहीं रहे। तीसरा देखो कुछ लॉजिक नहीं, देखो इतना दिख रहा था तुम्हें कि ये इसका जस्ट 4 गुना है, ठीक है। अब और नंबर चेक कर सकते हो 4 गुना आसपास, और सभी दिख रहा है कि लगभग 4 गुने के आसपास है। यहाँ गुना 4 करोगे तुम्हारा आएगा 56 112, मान लेंगे प्लस 2 कर दिया तो आ गया। यहाँ पे 4 करोगे 12 128 आ गया तुम्हारा, प्लस 2 कर दिया तो अब दिख रहा है मैं 4 नंबर का 4 गुना करके प्लस 2 किया है, लेकिन यही नंबर था तो सिर्फ 4 गुना था, ठीक है। तो ये भी तुम्हारा 4 गुना प्लस 2 है, ठीक है। ये अलग हो जाएगा तुम्हारा। अगला क्वेश्चन तुम्हारा, अब ये तो क्वेश्चन छोड़ता हूँ इसमें से, तो ना कुछ सिंगल डिजिट पे बताता हूँ तुम्हें। एक मिनट रुकना जरा। क्वेश्चन नंबर 62 है, ये बात पहले क्यों पेयर में आते हैं, कभी कभी सिंगल भी आता है, जैसे कि 8/63, 9/80 जी, 34/, ये भाई रीजनिंग है, कुछ भी हो सकता है। इतनी संख्या नहीं है, 4 ऑप्शन है, ये यूं लिखी, मैंने यूं लिख दिए हैं बस। कौन का इस्तेमाल करोगे? देखिए तो अच्छी बात है, चलो 115 या 1115, सॉरी 1155, गलत मत बोलो, मुझे गलती लग रही है, जी 34 ही है वो, 34 37 37/1369। बहुत आसान क्वेश्चन था ये वैसे भी जी, रुके हम। मुझे अपनी घड़ी सही करानी पड़ेगी। लॉजिकल आया हम 9 से मल्टीप्लाई करके, कुल मान के ये बोलना चाहते हो कि संख्या ऊपर लिखी है उसका स्क्वायर -1, ठीक है। 64 -1 63 आ गया तुम्हारा, 9 का स्क्वायर 81, 81 का स्क्वायर -1 करोगे 80 आ गया तुम्हारा। यहाँ 34 का स्क्वायर -1 करोगे, ये कह रहा है 34 का 4 16, 4 बाद 24 25 दो 3 दिन और 11 1156 -1 करोगे 1155, ठीक है। लेकिन यहाँ 37 -1 करोगे तो यहाँ आएगा तुम्हारा 49, 42 और 42 84 8, 3 का 9 और 17, गलत कर दिया क्या, 17 49 4 7 21 21 42 42 और 4 46 13 1369, -1 करोगे तो 1368 आना चाहिए था, बल्कि उसने सिर्फ स्क्वायर लिख दिया है, तो ये अलग हो जाएगा, ठीक है। और एक लॉजिक और लगा सकते हैं इसमें से कि अगर नीचे की संख्या देखते तो ये आपस में इससे एक कम 7 और इससे एक अधिक का मल्टीप्लाई है, या 9 से एक कम 8 एक अधिक 11, सही हाँ 10 इसका मल्टीप्लाई है। ये देखोगे तो 37 33 और 35 का मल्टीप्लाई है, ठीक है। और ये तुम्हारा 37 गुणा 37 था तुम्हारा, ये भी देख सकते थे तुम,
ठीक है, क्योंकि यहाँ लगाते तो इससे एक कम करते 36 आता, इससे एक कम करते 38 आता, तो 8 6 अड़तालीस, लास्ट में 8 आना चाहिए था, ठीक है 9 दिया था। ये भी लॉजिक लगा सकते थे तुम, ठीक है। बताइए, एक मिनट रुकना। और कैसे तीसरा 931 नौ जी, तुम्हारा 900 तुम्हारा 900 से कितने स्क्वायर है, और चौथा वाला 29 का स्क्वायर कितना होता है। क्या दिमाग है तुम लोगों का यार। तो इसलिए कहता हूँ स्क्वायर भी याद रखा। ये तुम्हारा 29 का स्क्वायर है, ये तुम्हारा 31 का स्क्वायर है, ये तुम्हारा 23 का स्क्वायर है, ये तुम्हारा 21 का स्क्वायर है, ठीक है। चारों ही स्क्वायर है तुम्हारे। इसका मतलब क्या है, सब स्क्वायर है, मतलब समझ, ये स्क्वायर पे नहीं दिया तुम्हें, किसी और पे दिया है। अब स्क्वायर की संख्या देखो, 29 किसी से कटता है नहीं कटता, 31 कटता है नहीं कटता, 23 कटता है नहीं कटता, लेकिन 21 कटता है 7 से 3 से, मतलब ये तुम्हारा प्राइम नंबर नहीं है। अब वो कुछ कह रहे हैं तो समझा करो उनकी बातों को, कुछ गलत नहीं कह रहे। हाँ, सही है। देखो, तो ध्यान से देखते, लॉजिक क्या था, देखो कल के टेस्ट मॉक टेस्ट लगा था उसमें था टाइमिंग कमी की वजह से नहीं निकल सका, जबकि लग रहा था कि लॉजिक आसान होगा, वो आसान नहीं है। कैसे है, अगर इनका जो संख्या देखोगे कहीं बड़ी है कहीं छोटी है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 16, 2 भाग करोगे 8 आएगा। इनके बीच का डिफरेंस कितना है 24, 24 का आधा करोगे तो क्या कहते हैं ए और बी का आधा कर दोगे तो संख्या सी आ जाएगी तुम्हारी। अब यही करना था। अब तो डायरेक्ट करके देखो, इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो 13 में 6 उठाओगे 7, 7 का आधा करोगे पॉइंट में आएगा, नहीं ये नहीं होगा तुम्हारा। यहाँ उठाओगे तो तुम्हारा 90, तो 90 क्यों आएगा, नहीं 0 और 90, हाँ ठीक है। 90 का आधा करोगे 45 होना चाहिए, ये ठीक है तुम्हारा। इनमें डिफरेंस लोगे लास्ट में 2 आएगा, आधा करोगे तो 1 आना चाहिए, ये ठीक है। यहाँ करोगे तो 0 और 50, आधा करोगे 25, मतलब चलो। तो जरूर नहीं है हर बार मल्टीप्लाई वर्ग में दिया जाए, तो कभी कभी उल्टा सीधा भी दे सकता है, तो ऐसे भी क्वेश्चन देखे गए हैं, ठीक है, ध्यान रखना ऐसा। लगा दो। इसे बाद में कर लेना, अब वो निकाल लो। ओके भाई, लो क्वेश्चन नंबर मैंने तुम्हें ये चल रहा था, हाँ क्वेश्चन नंबर 67, 10 101 13 107, कौन सा क्वेश्चन है 67, ये 67 सॉरी
13 71 9 80 और तुम्हारा 11 122। कौन सा होगा? चैप्टर कौन सा चला, ध्यान है ना? ध्यान, गलत नहीं बोलना भाई, ये और आंसर है तुम्हारा, ठीक है? इसमें से जी सी वाला सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगला नंबर है n से अगला नंबर n स्क्वायर प्लस 1 किया गया है, ठीक है? इससे 100 का एक 10 का स्क्वायर 100 प्लस 1 कर दिया, 13 का स्क्वायर 169 एक जोड़ दिया, 11 का स्क्वायर 121 एक जोड़ दिया, लेकिन यहाँ माइनस कर दिया है तो ये अलग है तुम्हारा, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन तुम्हारा 29 11 85 13 26 8 42 8 क्या लग रहा है बताइए? 42 8 यार कौन सा बी? मुझे नहीं पता, तुमने डिजिटल सम, इनका योग 11, इनका योग 13, इनका योग 6 बैठ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ 8 है, इसका योग 8 8 है, मतलब ये लग है डिजिटल सम पे था ये, ठीक है? अगला क्वेश्चन तुम्हारा, दो ये तुम कर लोगे, ये पेयर बन जाता है। अब सिंगल डिजिट बताता हूँ तुम्हें, फिर एक नंबर दिया जाएगा। एक मिनट, तुमने गलती दिया मैंने, सही दिखा देना। भाई क्या हो रहा है? जो भी हो रहा है वो तुम्हें बनाना है। कैसे? लॉजिक बताओ। दीवाल है कैसे? अंत में मुझे नहीं पता आंसर क्या है इसका, मैंने चेक नहीं किया। मैं सब क्वेश्चन लिखता हूँ, तुम्हारे सामने सॉल्व करता हूँ मैं। ये नहीं है कि मैं पीडीएफ पहले सॉल्व की, मैंने नहीं की, तुम्हारे सामने ही खुलती है और यही करता आता हूँ, और मैं आगे करता हूँ ज़्यादा क्वेश्चन। क्या रहा नंबर तुम्हारा? तीसरा? कैसे? तीसरा सही है, तीसरा ही है। 3 चौक 12 है। लॉजिक ये था कि इन दोनों का योग से एक कम है, इन दोनों के योग से एक कम है, यहाँ पे एक कम, सॉरी यहाँ यहाँ ज़्यादा था, यहाँ भी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ कम था। तो 3 चौक 12 बोला, मैं समझ नहीं आया। अरे जी सम पे दिया तुम्हारा क्वेश्चन। हाँ, अगला क्वेश्चन तुम्हारा सिंगल डिजिट भी करूँगा। क्वेश्चन नंबर 81। यही होगा।
डी क्यों? ये कितने का स्क्वायर है? बाकी स्क्वायर है, अगर दिख रहा है 700। इसलिए स्क्वायर की तो याद रखनी पड़ेगी ध्यान से। देखो अगला है 48 13 17 28 इसका दूसरे को देखता हूँ किधर है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 82 नहीं क्या आया तुम्हारा? गलत है, सही सही नहीं। ये तुम्हारा 12 का क्यू है, ये तुम्हारा 6 24 32, ये 18 का क्यू है, ये तुम्हारा 19 का क्यू है, लेकिन ये किसी का क्यू नहीं है। भाई ये क्यू याद है, बाकी कौन याद रखेगा? मैंने कहा था कम से कम 20 तक याद रखना। जो तुम्हारा ध्यान से देखा होगा, जो क्वेश्चन मैंने करा दिया होगा पहले वो बिठाऊंगा, जो अभी कराया छोड़ देता हूं मैं, लिख लो। तो आप हर एक ही बात बार बार ना दोहराएं, ठीक है?
जो सिंगल नंबर पे क्वेश्चन आते हैं वहाँ तुम्हें सोचना पड़ेगा ध्यान से, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन देखो, डिजिटल सम देखो, ये देखना पड़ेगा। तो अगर तुम सारे नंबर ध्यान से देखो तो किससे कट रहे हैं, अगर तुम मान लो नहीं दिमाग में आया लॉजिक क्या करना है, तो सबसे पहली बात इसका डिजिटल सम करके देखो सबका, ठीक है। हाँ तीसरा ही है, ठीक है। पहले सबके अंकों का योग करके देखो, वहां से तो एंट्री मिल जाएगी। अगर वहां से नहीं है तो चांस है ये किसी न किसी का मल्टीपल हो। चेक करना पड़ेगा कि 3 नंबर किसी एक से कट रहे होंगे और एक नहीं कटेगा। जैसे कि मुझे 4 नंबर 3 नंबर दिए थे और तुम्हारा 4, यहाँ ये भी 4 से कट रहा है, ये भी 4 से कट रहा है, ये भी कट रहा है, लेकिन ये नंबर 4 से नहीं कट रहा है। चेक कर सकते हो, ठीक है। 4 से चेक कर सकते थे, 3 से आ सकता है, 9 से भी आ सकता है, कभी कभी 11 से का भी मल्टीपल दे सकता है। मल्टीपल चेक करना पड़ेगा। जा रहे हैं 3 से, चेक करना भाई एक बार, चेक करते हैं। 3 का मतलब है सम ऑफ डिजिट करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ करोगे 15 और 21 कर सकता है। यहाँ करोगे, चेक लेता भाई 12, यहाँ करोगे 9 और ये करोगे तो तुम्हारा 9 10 19, तो ये नहीं कट रहा, ठीक है। तो मैं मल्टीपल पे देता है, ठीक है। 3 से ही बन गया तुम्हारा, 9 4 से ही बन गया, इसी चेक कर सकते हो। तो मैंने कहा 3 से, 4 से, 5 से भी देता है, तुम्हें 9 से भी देता है, 11 से भी देगा, अदर से भी देगा, कभी कभी तुम्हें सम ऑफ डिजिट पे भी देगा कि अंकों का योग करके देखो, इस पर भी देगा तुम्हारा, ठीक है। और कभी कभी इनका पेयर बनाता है आपस में, जैसे कि इसका योग इसके योग के बराबर है, ऐसे पेयर भी बना देता है कभी कभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90, 56 41 मैं गलती थी क्या। क्वेश्चन नंबर छिड़का तुम्हारा 90, 14 लॉजिक क्या लगाया, सम ऑफ डिजिट, जीटा सम बात ही की है, क्या याद तुम्हारा भाई, ठीक। आगे तुम्हारा देखो इसका कितना बैठ रहा है तुम्हारा 11, नहीं 11 15 16, यहाँ भी तुम्हारा 16, यहाँ भी चेक करोगे 9 10 16, लेकिन यहाँ पे तुम्हारा बैठ रहा है 17, तो इस सम ऑफ डिजिट पे दिया था, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक सिंपल लिखता हूँ तुम्हें, ये आसान समझ लिए। 92 क्वेश्चन नंबर 27 125 131 और तुम्हारा 116, मैंने भाई पहले कहा लॉजिक बाद में, पहले ये बताओ कि आंसर क्या है तुम्हारा, लॉजिक बाद में तुम्हारे, क्यों 2 से 16 किसका क्यों होता है, 6 का, कैसे निकालो लो, कैसे तुम बताओ। सर देखिए ये 3 का ये 5 का ये क्या कहते हैं उसका ये तीनों सर क्या कहते हैं, ये वो है कैसे संख्याएं, अरे और संख्याएं प्राइम नंबर हो सकते हैं यहाँ पर, और संख्याएं और भी हो सकते हैं, प्राइम भी है, ठीक है। ये वाली सर लेकिन ये तुम्हारी प्राइम नंबर नहीं है तुम्हारी, ठीक है, क्योंकि ये तुम्हारा 3 का क्यू, 5 का क्यू और ये 11 का क्यू, ये तुम्हारा 6 का क्यू है। ये विषम भी बोल सकते हो
प्राइम नंबर ही बोल सकते हो, लेकिन ये ना तो विषम है ना ही प्राइम नंबर है, हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, इसके 5 सवाल और नीचे, वो तुम खुद कर लें। ठीक है, अब मैं अल्फाबेट पे कराता हूँ। लोगों के यहाँ तक कर दिया, 92 तक करा दिए मैंने, और 104 तक है, 12 क्वेश्चन और है नीचे। ठीक है, सही, वो तुम कर लेना। अब देखो अल्फाबेट पे कैसे आएगा तुम्हारे सामने, देखो ये आसान है तुम्हारे लिए, अल्फाबेट वाले 105 से स्टार्ट है। ठीक है, पहला ABCD FGHI EFGH KLM, ये है। तो ये क्या होगा, सॉरी इनको नहीं गया था रिव्यू में। सबका सबका समय ही आना चाहिए, सब गलत हो गया। ठीक है, ये इस पे नहीं था। देखो, तो अगर अल्फाबेट सब देख रहे हैं क्रम से लिखा है ABCD EFGHI EFGH KLMN, मतलब 4 उदाहरण क्रम से दिए हुए हैं, लेकिन लॉजिक्स में एक होता है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये 6 से हो रहा है, ये 5 से हो रहा है, ये 11 से हो रहा है। पहला लेटर लिखा है मैंने, तो अब दिखा है तुम्हें कि ये विषम से स्टार्ट हो रहा है। F 6 पे सम संख्या पे हो रहा है, ये सम से स्टार्ट हो रहा है, बाकी सारे नंबर विषम से स्टार्ट हो रहे हैं तुम्हारे। ठीक है, और सर सब में वो है, क्या बोलते हैं, वो वाला एक में ही नहीं है, वो भी लॉजिक को लगा दीजिए। इसमें हाँ लगा सकते हो कि इसमें केवल एक में वॉवल है और किसी में सब में कांस्टेंट है। अच्छा एक मिनट, लास्ट वाले में नहीं है, ये बोल रही हूँ, पर ये सही नहीं है ना। अभी हमें कैसे पता चलेगा कौन सा? एक मिनट, वॉवल पे तुम अगर बनना चाहो, इसमें भी है, इसमें भी एक है, इसमें भी है, लेकिन इसमें नहीं दिया तुम्हें। ठीक है, नहीं लॉजिक लगा सकते हो ये तुम्हारा। एक मिनट चेक करता हूँ कि कौन सा दिया है इसमें। ये तो वैसे सम से बेटर मुझे ये लगता है कि इसका चौथा हो, ये बेटर लग रहा है इसमें। लेकिन चेक करूँ इसमें, इसमें दे तो दूसरा ही रहा है। नहीं भाई, दूसरा ना मान के अगर इसे प्रायोरिटी पहले दी जाएगी तो मेरे हिसाब से चौथे को दी जानी चाहिए कि इसमें प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो तुम अल्फाबेट भी जा रहे हो। ठीक है, फिर एक बार चेक कर लूंगा मैं कि कौन सही है। क्वेश्चन इसमें ये सही दे रहा है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये होना चाहिए कि इसमें तुम्हारा वोवल है, इसमें भी है और इसमें भी है, केवल इसमें नहीं था, तो ये पहले प्रायोरिटी पे जाएगा तुम्हारा। ठीक है, फिर एक बार चेक कर लूंगा इसे एक बार बाद में। 106 नंबर EFGH OPQ UVWX FGH, इसमें कौन सा आएगा, ये सेम ही दिए थे लोगों, मान लो कैसे लगाया, यहाँ लॉजिक लग गया वो। ठीक है, आई तुम्हें क्या लिख रहे हो, सर का तब नहीं लिखते। सही है, तो इसी पीरियड में काम पूरा कर लो। नहीं वो तो क्या है, सर आप ऐसे देख रहे हो, बात कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई। क्या लाया भाई, 5 15 नहीं भाई देखो पहले नहीं है, यहाँ देखोगे तो यहाँ लॉजिक आया था कि यहाँ वोवल है, यहाँ ही वोवल है, यहाँ भी, यहाँ नहीं था, तो ये सही हो गया हमारा। ये देखो यहाँ ही वोवल है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, चारों में, तो ये लॉजिक नहीं लगेगा। अब देखोगे ये 5 से स्टार्ट हो रहा है, ये 15 से हो रहा है, ये 21 से होता है, ये
6 से हो रहा है, और ये विषम संख्या से स्टार्ट हो रहा है, जबकि ये सम से हो रहा है। मैंने तो इस तरीके से किया है, ये तीनों संख्याएं 3 से कट रही है, ऊपर वाली 3 से नहीं कट रही है। ये तुम्हारा नंबर सीरीज नहीं चल रही है, नंबर नहीं है, अल्फाबेट पे जा रहे हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन तुम्हारा, ए बी, अब मैं लिख रहा हूँ तो तुरंत के तुरंत क्वेश्चन लिख सकते हो, ठीक है। अब मेरे करने के बाद सॉल्व करो तब तुम लिखो, कोई बेटर नहीं है। कौन सा होगा, ये पेयर में दिया है तुम्हें। अब रिलेशन वही लगाना, ये नंबर में सीख के आए थे, इसका इससे होगा, इसका इससे होगा, चेक करो, 3 में सेम बैठेगा, 1 में अलग बैठेगा, निकालिए। दूसरा नहीं पहला पहला इसका, पहला है, क्योंकि सर वो एक नाम से नहीं बनने ना, ए बी सी डी बनना चाहिए, डी बन गया है। नहीं ये क्रम नहीं चलेगा यहाँ पे, लॉजिक मतलब क्वेश्चन सही आंसर तुम्हारा, जो क्रम से रहना ना वो क्रम से नहीं है, पेयर का ग्रुप बना बनाना है तुम्हें, लॉजिक क्या बनता है, जैसे देखो करना कैसे है, कभी भी क्वेश्चन अगर इस प्रकार आए तो एग्जाम में तो ये नहीं लिखना है, डायरेक्ट नंबर में कन्वर्ट करो, इससे दिख जाएगा 1 2 4 5 18 19, और ये नहीं है वो नंबर मारो, 18 अलग है 19 अलग है, 20 21 तुम्हारा 22 23 24 25, यहाँ तुम्हारा 8 9 10 11। अब देखो एक में 3 जोड़ा 4 आ गया, 2 में 3 जोड़ा 5 हो गया, और दोनों में +3 और +3 किया है, यहाँ पे 18 20 2 प्लस किया है, 19 21 2 प्लस किया है, 22 2 24 और 23 2 25, 18 2 10 नहीं 8 और 2 10, 9 और 2 11, इसका सब में 2 2 प्लस कर रहा है, लेकिन यहाँ पे 3 कर रहा था, तो ये है, इसे आना है तुम्हें। लॉजिक क्या लगाया ये बताइए। चौथा है कि नहीं पता चली? 12 और 9, वो हाँ चौथा ही होना चाहिए इसका। 12 है ना? ठीक है, सुबह की बात है। नहीं मैं, वो मेरा लॉजिक है, तुम छोड़ो उसे, चौथा ही होना चाहिए। तुमने मैं किस, ऐसे रहा हुआ है। 6 7 और लास्ट वाले बीच वाले में एक एक अक्षर का डिफरेंस है, और लास्ट में देखना आई जे के
खैर दो जगह डिफरेंस है। नहीं नहीं नहीं, सही है। चौथा ये इसका, ये क्वेश्चन नंबर था, ये मैं गलत कर दिया, 110 क्वेश्चन नंबर है ये। ठीक है, देखो लॉजिक क्या है तुम्हारा? मेन तो सर ये लॉजिक आया था जी एच, उसके बाद सर जी एच, एच के बाद सर दो जी से पहली जी से पहली वाली संख्या को लिख दो, उसके बाद लास्ट में जी लिख दो। तुम कह जाते हो क्रम से, हाँ ये तो ठीक क्रम है, से है, और यहाँ पे इसका उल्टा, जी उल्टा। का उल्टा, जी से पहले वाला। जी भाई तो उल्टा क्यों बोल रहे हो यार? जी से वाला पहले वाला मतलब ठीक है, मतलब घुमा के 7 पे या 6 पे कर दिया तुमने, ये कम कर दिया, ये 1 पे कम कर दिया, ये कम कर दिया, और यहाँ पे तुम्हारा 11 पे, ये 9 पे, यहाँ 2 कम कर दिया। लॉजिक सही है तुम्हारा, ऐसे मैंने किया है। तो सही है लॉजिक। लॉजिक किसी तरह लगाओ, लॉजिक होना चाहिए। लेकिन मेरा लॉजिक मैंने क्या लगाया था, जीरो सेम सेम था, लेकिन इनके बीच में 2 का डिफरेंस था, 2 कम हो रहा था, 2 कम हो रहा था, 2, लेकिन यहाँ पे 3 कम हो रहा था। तो लॉजिक सेम ही है, अलग नहीं है। ठीक है, लिख लो भाई हुआ। एक सौ 11 ABICQ, ठीक है, EHFAS, तीसरा है बाई UKPQ, और चौथा दे रहा है UGHFI। उसमें एक ही है। हाँ तो सर लॉजिक सही है। देखो इसमें बहु संख्या 2 है, इसमें भी 2 है, और इसमें भी 2 है, लेकिन इसमें केवल एक ही है। क्या लॉजिक है भाई? भाई ज़्यादा क्वेश्चन टफ नहीं आते, बस ये लॉजिक डिपेंड करता है, कुछ नहीं है सवाल में। देखिए भाई, वोवल और कॉन्सोनेंट तो याद होंगे, स्वर व्यंजक, स्वर व्यंजक, स्वर तुम्हारे इंग्लिश में A E I O U, बाकी तो कॉन्सोनेंट है तुम्हारे। ये देखो इसमें 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, लेकिन इसमें केवल एक ही था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 113, 12 कर लोगे सेम है। EJQZ पहला, KPWE TYFOAFMV, ये नहीं सॉरी मुझे बता रहा हूँ। पहला नाम
क्या आया भाई, तुम दोनों क्या आया? इतना टाइम नहीं चाहिए वो करना कैसे है ये, इसका लॉजिक। इसमें क्या क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं एग्जाम में, जैसे 5, 10, 17, 26, 11, 16, 23, 5, 20, 25, 6, 15 और 1, 6, 13, 22। ये अब लगाओ लॉजिक समय एक तो दिख रहा है, जैसे मुझे दिख रहा है 5, 10, 5 प्लस कर दिया, यहीं 5 किया है, यहीं 5 किया, यहीं 5 किया है, ठीक है। अब यहाँ से देखो, यहाँ पे 7 प्लस किया है, यहाँ भी 7 किया है, 25 से 7 कर दिया है और यहाँ भी 7 किया है, इन समय 7 7 का। अब यहाँ देखो, मतलब यहाँ से ना, तो यहाँ से चांस बनने के, ठीक है। यहाँ से यहाँ जाने पर कितना प्लस किया होगा तुमने? 9, ठीक है। यहाँ से यहाँ जाओगे तो कितना प्लस करोगे? 9 करोगे तो तुम्हारा बनेगा 9 3 12, और जो यहाँ पे तुम्हारा कितना बन रहा है? 9 बन रहा है। यहाँ भी कितना बन रहा है? और तुम्हारा 13 और 9, यहाँ भी 9 बन रहा है, लेकिन यहाँ पे 9 नहीं है, ठीक है। तो 3 यहाँ 8 ही है केवल प्लस, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे केवल 8 प्लस किया है और सब में 9 9 कर रहा था, चांस रहते हैं इस प्रकार क्वेश्चन ज़्यादा आने के। और जो इन्हें पेयर क्रम से दे, इसका इससे बनाए, इसका इससे बनाए, इसका आपने बना दो, कुछ देखना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। दो तीन क्वेश्चन और करता हूँ, ये चैप्टर खत्म होने वाला है तुम्हारा पास। और 113 हो गया तुम्हारा, 115 14 पे आओ। 114 DA बाई और एक्स, GD BA, ये D है, बाई VTR AX V, ये तीसरा सही है, तीसरा ही है, तीसरा ही है। इसी पे भेज दे तुम्हारा, वो भी वही देखना तुम्हारा, पेयर ही बनाने हैं कि किसमें क्या जोड़ रहा है। देखा भाई तुम्हें, तो कुछ नहीं दिया था, सब क्रम से दिए थे, लेकिन इनमें दिया था, ठीक है। ये 25 एक कम किया है, यहाँ पे एक कम किया है, 18 20 यहाँ 2 कम कर दिए है, यहाँ भी एक कम किया है, तो ये तुम्हारा। अगर आगे संख्या क्रम से बराबर थी, बराबर डिफरेंस दिया था, लेकिन लास्ट में 2 2 और 1 में 1 का दिया था बस, ठीक है। क्वेश्चन 115, ये तुम कर लोगे, 15 कर लोगे। तो कभी कभी सिंगल डेट में भी आया था तुम्हारा, केवल KTL X X है, सिंगल डेट में कुछ नहीं कहा उसने, ये देखिए तो क्या बनाओगे तुम? समझा? पहला ही है इसका, क्योंकि ये सब सम संख्या, ये 11 पे है,
ये 20 पे है, ये तुम्हारा 12 पे है, ये तुम्हारा 24 पे है, ये सम थी, तो ये भी सम थी तुम्हारी संख्या। ये ना कैसे क्वेश्चन आते नहीं है, आते हैं ऐसे भी क्वेश्चन हमारे। तो 124 पी ऐसे लिखा है, पी 12 जी 20 बाई 2 आई 18। दूसरा नहीं भाई, उसका दूसरा नहीं है। क्या है तुम्हारा? सर 26 में से घटाया है तब निकलेगा। अगर सबके नंबरिंग करोगे तुम, ये 16 पे दिया है, ये तुम्हारा 7 पे है, ये तुम्हारा 25 पे है, ये तुम्हारा 9 पे है। पर ध्यान से देखते कि ये दोनों ये आपस में विपरीत लिखे हुए हैं, क्या बोल सकते हैं इनका सम 27 है, लेकिन इसका सम तुम्हारा कहते हैं 28 बैठ रहा है, तो ये अलग है। ये बोल सकते थे कि ये आपस में विपरीत लिखे हुए हैं, ठीक है। मैंने बताया था ए का विपरीत जेड होता है तुम्हारा, बी का विपरीत तुम्हारा वाई होता है, सी का विपरीत तुम्हारा एक्स होता है। क्यों? क्योंकि इनके योग हमेशा 27 बैठ रहा है सबका। 26 लेटर होते हैं, 13 बांटोगे तो अपोजिट हो जाते हैं तुम्हारे, प्रथम 13 आगे 13 विपरीत होते हैं, तो अपोजिट का सम 27 बैठता है, तो उसी पर दिया तुम्हें। तुम्हारा इस चैप्टर लास्ट क्वेश्चन खुल जाने दो भाई, अच्छा क्वेश्चन लिखूंगा एक में। उसने ये क्या आएगा, ये वाला लिख दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन ये तुम्हारा, ये क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूँ, ये दोनों दो क्वेश्चन है और चैप्टर तुम्हारा खत्म। और इस लास्ट नीचे वाले का, नीचे वाले का इसका सही है, नहीं नीचे वाले का तीसरा नहीं है, पहले का तुम्हारा तीसरा सही है इसका, ठीक है। हाँ, क्योंकि ये तुम्हारा इसका क्यों लिखा है 11 पे आता है, 11 क्यों है, ये 7 का क्यों लिखा है, ये तुम्हारा 6 क्यों है, लेकिन ये 14 का क्यों नहीं है, ये स्क्वायर भी नहीं है। अच्छा, इसका तुम्हारा ये है, ठीक है। क्यों जी, ये 2 पे आता है 2 का स्क्वायर है, ये 8 पे आता है 8 का स्क्वायर है, ये 4 पे आता है 4 का स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे 1 आना चाहिए था। ये तुम्हारा चैप्टर तुम्हारा फिनिश, ठीक है, ये वाला। अब तुम्हारा एक ही चैप्टर रह गया इसमें, मिसिंग नंबर।